किसी को बुलाने के तरीके। बतौर माहिर नफ्सियात लोगों की एक बड़ी तादाद मुझसे राब्ता करके पूछती है कि सर, क्या किसी को भुलाया जा सकता है या क्या किसी को दिल से निकाला जा सकता है, खासकर उसको जो एक लंबी मुद्दत तक आपके दिल में रहा हो। अगर हाँ तो कैसे। मैंने किसी को बुलाने से मुतालिक बार बार पूछे जाने वाले सवालात को इकट्ठा करके इनके जवाबात देने की कोशिश की है। सवाल: क्या किसी को बुलाया जा सकता है? जवाब: बहुत से लोग जब ये पूछते हैं कि अगर किसी को भुलाया जा सकता है तो फिर हम उसे जिसे हम भुलाना चाहते हैं को क्यों नहीं भूल पा रहे। तो मैं इन्हें जवाब देता हूं कि अल्लाह ने इंसान के अंदर भुलाने की एक खास खूबी रखी है। बहुत से लोग अपने अंदर मौजूद इस खूबी का शऊरी इस्तेमाल ही नहीं करते। किसी को भुलाने के तरीकों पर अमल करके किसी को भी भुलाया और दिल से निकाला जा सकता है, चाहे हमें इससे कितनी ही शदीद मोहब्बत क्यों ना हो। किसी को बुलाना इंसान के अपने इख्तियार में है। यहाँ ये बात भी याद रखें कि बहुत से लोग जो किसी को भूल नहीं पाते, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि मैं उसे जिससे वो मोहब्बत करते हैं कभी नहीं भूल सकता। इनका ये यकीन इन्हें उससे भूलने नहीं देता, क्योंकि नफ्सियात हमें बताती है कि किसी काम को करने या ना करने का हमारा यकीन ही ये तय करता है कि वो काम हम कर सकते हैं या नहीं। अगर हमें यकीन हो कि ये काम हम कर सकते हैं तो वो काम हम कर लेते हैं, वरना अगर हमारा यकीन ये हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो ख्वाह वो काम कितना ही आसान क्यों ना हो, हम उसे कभी भी नहीं कर सकते। सवाल: क्या किसी को भुलाना मुश्किल है? जवाब: इस सवाल के जवाब में नफ्सियात हमें बताती है कि दुनिया का कोई काम भी सिर्फ उस वक्त तक ही मुश्किल होता है जब तक कि हम ये मानते हैं कि ये काम मुश्किल है। जिस दिन हम किसी काम को करने से पहले ये मान लें कि ये मुश्किल नहीं है, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए जो लोग ये यकीन रखते हैं कि किसी को भुलाना मुश्किल और नामुमकिन है, तो वाकई इन लोगों के लिए किसी को भुलाना मुश्किल और नामुमकिन होता है। सवाल: हम किसी को क्यों भुलाना चाहते हैं? जवाब: देखने में आया कि अगर किसी की याद हमारी हाल की हालत खराब करे तो हम उसे भूलना चाहते हैं, ताकि उसे जिसकी याद हमारी खुशियां खराब करती है को भुलाकर हम खुश रह सकें। सवाल: किसी को भुलाने में कितना वक्त लगता है? जवाब: जहां नफ्सियात हमें बताती है कि इंसान 6 माह में दुनिया के बड़े से बड़े दुख से निकल आता है, वहीं ये हमें बताती है किसी को भुलाने में ज्यादा से ज्यादा 3 माह लगते हैं। किसी को भुलाने के तरीके। फैसला करें। किसी को भुलाने के लिए सबसे पहले ये फैसला करें कि मैं इस शख्स को भूलना चाहता हूं। याद रखें, फैसला जितना मजबूत होगा उतनी ही जल्दी आप दूसरे इंसान को भूल पाएंगे। राब्ता ना रखें। जिससे भुलाना हो इससे किसी किस्म का कोई भी राब्ता ना रखें। अगर राब्ता रखना मजबूरी हो तो एक लफ्ज या जुमले का ताल्लुक रखें। ना लंबी बात करें और ना ही लंबी बात सुने। बात ना करें। जिसे बुलाना हो इससे बात ना करने के साथ साथ इसके बारे में भी बात करना बंद कर दें। अगर कोई आपसे उसके बारे में मालूमात देने या लेने या वैसे ही कोई बात करने लगे तो उसे वहीं रोक दें। ध्यान ना रखें। जिसको बुलाना हो इसका ध्यान रखना छोड़ दें कि वो क्या कर रहा है, किस से मिलता है, अब कहाँ है, किस हाल में रहता है। किसी को बुलाने के सफर में आपका उसकी खबरों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके बारे में खबरें इकट्ठी करना बंद कर दें। तस्वीरें और मैसेजेस ना संभालें। बहुत से लोग अपने महबूब की पुरानी तस्वीरें और मैसेजेस संभाल कर रखते हैं और उन्हें देख देख कर दुखी और पढ़ पढ़ कर परेशान होते रहते हैं। इसलिए उसकी सारी तस्वीरें और मैसेजेस डिलीट कर दें। याद रखें, वक्त के साथ साथ तस्वीरें और मैसेजेस अपना मतलब बदलते रहते हैं। एक वक्त में जो तस्वीरें देखकर तस्कीन मिलती थी, आज इन्हें देखकर तकलीफ होती है। एक वक्त में वो मैसेज जिसे पढ़कर मोहब्बत का एहसास होता था, आज इन्हें पढ़कर धोखे का एहसास होता है। चीजें ना संभालें। उसके दिए हुए तोहफे या उससे जुड़ी चीजें सदका कर दें, और अगर वो सदका करने के काबिल ना हो तो इन्हें पानी में बहा दें, यानी जाया कर दें। काश की फसल न बोएं। बहुत सारे लोग किसी के जाने के बाद बैठे काश की फसल बोते रहते हैं कि काश मैं ये ना करता, काश मैं ये ना करता तो ऐसा ना होता। जो होना हो वो हो जाता है, चाहे आप अब जो मर्जी सोचते रहें। इसलिए जो होना था वो हो गया। अब काश की फसल का कोई फायदा नहीं। माजी के मुर्दा खाने में जाना बंद कर दें। बहुत से लोग किसी के जाने के बाद बार बार माजी के मुर्दा खाने में जाकर देखते रहते हैं कि मैं उसके साथ खुश था, उसके होते हुए सब कुछ ठीक था। ऐसा ना करें। याद रखें, उसके साथ गुजारा वक्त अच्छा था, खूबसूरत था, या जैसा भी दिल फरेब था, अब वो माजी बन गया है। चाहे आप कितनी बार ही माजी के पास क्यों ना जाएं, उसके पास आपको देने के लिए कुछ नया नहीं होगा। खुद को कमरे में कैद ना करें। बंद कमरा, तन्हाई और लोगों से दूरी किसी को भुलाने में माउन साबित नहीं होते, इसलिए खुद को बंद कमरे में कैद ना करें। दुख से दूर रहें। किसी को भुलाने के दौर में दुखी गाने ना सुने,
दुखी फिल्में ना देखें, दुखी किताबें ना पढ़ें, दूसरे दुखी लोगों का दुख ना सुने, क्योंकि ये आपका दुख बढ़ाते हैं। हालांकि ऐसा करते हुए लगता है कि ये मेरा दुख कम कर रहे हैं। बोनस बात, जो जहन खाना पीना और सोना भूल सकता है, वो इस बदनसीब को भी भूल सकता है जिसे आप भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जहन की ताकत पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आपका माहिर नफ्सियात साबिर चौधरी।